डिस्क्लेमर 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 ये वीडियो का मोटिव किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि सभी को फैक्ट्स के साथ जानकारी देना है। हमारा संविधान मुझे इस बात की स्वतंत्रता देता है। इस चैनल का मोटिव किसी की रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, बल्कि सभी को जानकारी देना है। हुई 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 वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जी ब्रोली साहब, वेलकम। रोली सर बोलिए। जी पेम भैया बोलिए। अभी इसको संभाल। अच्छा तो मेरे कौन मोहतरमा, आपका नाम क्या है? लायरी क्वीन, सही मैंने सही बोला? हाँ, जी लियारी क्वीन। अच्छा तो क्वीन मैडम, ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हुई है? आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, बातें सुनने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। अच्छा ठीक है, तो एक मुझे ये बात बताइए, अभी आपने कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी को मानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा तो आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन नहीं हो, काफिर हो, जहन्नुमी हो या जन्नती काफिर हो? हूँ, काफिर हूँ, काफिर हूँ। अच्छा कौन से वाला काफिर हो? अब्राहमिक काफिर हूँ मैं। अच्छा तो अब्राहमिक काफिर में कौन से, मतलब कि यीशु को मानने वाले हो? यहूदी, 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 ईसाई, अब्राहमिक काफिर। better than us actually. Let him speak, let him discuss with her. Go ahead sir. अच्छा तो जी प्रेम, तो जी क्वीन मैडम ये बताइए कि आप यहूदी है कि क्रिश्चियन है, क्योंकि दोनों चीज एक साथ तो हो नहीं सकती। मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा आप क्रिश्चियन क्यों हो ये बताइए? मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। नहीं, आप क्रिश्चियन क्यों है ये तो बात है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बॉर्न क्रिश्चियन मेरे है, माँ फिर भी आप बाप क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्यों है, है? अच्छा और क्योंकि मुझे जीसस आप क्राइस्ट अच्छे क्रिश्चियनिटी, लगते हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा लगता है, और क्रिश्चियन सोसाइटी अच्छी लगती है, और जो वहाँ पे जात पात नहीं है, और अच्छा है सब, बहुत ही मॉडर्न मॉडर्न होता है, और काम अच्छा काम लोग होते हैं, पीसफुल लोग होते हैं क्रिश्चियन। अच्छा चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पीसफुल होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात बताइए, अभी आपने कहा जात पात नहीं होती है, क्या बात सच है या झूठ है? अ, जात पात मतलब हिंदुइज्म में बहुत सारे, जैसे ऊंच नीच जाति, जातिगत भेदभाव वगैरह होता है ना, तो वो चीज नहीं होती है क्रिश्चियन में। नहीं होती है ना, और ओके अच्छा है ओके ठीक है ठीक क्रिश्चियन, है। पीसफुल अरे है। नहीं होता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करिए दलित क्रिश्चियन, ये क्या नोटंकी है, ये बताइए। वो तो ऐसे ही लिखते हैं। हाँ ये नोटंकी क्या वो है? आपका बोलना वो है, किसकी देन है? आपका बोलना है। नहीं, वो किसकी देन अच्छा है? किसकी देना, ये फंस गया सीएम। तो किसकी देन है वो? वो उसकी जड़ कहाँ है? बताओ, जड़ कहाँ से शुरू हुई? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, ये नोटंकी जड़ को क्या है, ये पकड़ो नोटंकी ना। बताइए ना मुझे। हाँ, तो बताइए नौटंकी तो जो क्या है? शुरू है वहां से, तो वो तो होगा ना, क्योंकि जो दलित है, बहुजन समाज के लोग हैं, वही ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं, तो वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, तो वो तो वो दलित पिछड़े ही हुए कैसे कहेंगे, है क्योंकि फिर? वो नहीं, क्योंकि अरे फिर देखो इसका मतलब है कि, वो अरे रुकिए रुकिए नहीं, रुकिए, जो अरे एक शोषित मिनट रुकिए, वर्ग एक मिनट होता रुकिए। है वही ईसाई अरे कबूल करता रुकिए, है। अरे पहले बात तो सुनिए, बाद में जवाब दीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर वन क्लेम आपका क्या है कि क्रिश्चियनिटी में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। अगर क्रिश्चियनिटी में भेदभाव है, इसका मतलब वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, ओके। पॉइंट नंबर टू, अगर कोई क्रिश्चियनिटी अपना लेता है, इसका मतलब है कि वो भेदभाव से अलग हो चुका है, ठीक है। तो फिर दलित क्रिश्चियन की क्या नौटंकी है, मुझे ये समझाइए। अगर कोई क्योंकि कोई क्रिश्चियन क्रिश्चियन दलित है, अधिकतर दलित ही बनता है। मैं बताती हूँ, सुनो, बहुत सारे दलित अरे तो रुके क्रिश्चियन तो, बनते हैं, तो उनके अरे साथ अरे रुकिए उनको अभी भी रुकिए रुकिए, जो वो अरे रुकिए रुकिए रुकिए, तो मेरी पूरी बात कंप्लीट हुई नहीं, आप बीच में बोलना शुरू कर दिए, पहले बात तो कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, अभी मेरा सेकंड थर्ड पॉइंट ये है इनका कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके साथ भेदभाव खत्म, तो फिर वो अपने नाम का के दलित नहीं कैसे होता लगा है रहा है? खत्म, खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, यही तो आप बात नहीं सुन रहे हो ना। खत्म नहीं होता है हाँ तो जातिगत फिर, भेदभाव। उनको अभी भी वही कहा तो जाता है, दीदी, उनको 4-5 पीढ़ी होना पड़ेगा आगे, तब जाके ये मतलब थोड़ा गरीबी कम होगी, पढ़ाई लिखाई अरे अच्छे दीदी से का फायदा करेंगे। क्या कन्वर्ट हो गया? दीदी फायदा बहुत क्या फायदा कन्वर्ट है होने का हमको, फिर, अगर भेदभाव, हमको फायदा अब है, भेदभाव, हमको फायदा है। अरे देवा
नहीं वो तो फायदा, अरे भेदभाव चलिए मैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं भेदभाव तो तो खत्म, जो देखिए हिंदू कोई कन्वर्ट रिलीजन हो है क्यों रहा है? उसमें 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 होता ही अरे है। ठीक है। अरे कन्वर्ट कर रहे हैं आप, अरे सुनिए तो, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे और आपको इक्वल राइट्स मिल ही नहीं रहे, तो फायदा क्या है? इससे अच्छा भाई रहो, रहो घर पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। घर पे रहो। अरे ये तो बात छोड़िए, आप दूसरे की बात छोड़िए, हम आपके ऊपर बात करते हैं। क्या आपके पास में इक्वल राइट्स है? क्या क्रिश्चियनिटी में मैन और वुमेन एक बराबर है? छोटे भाई बाकी तो बाद में बात कर लेंगे। दे सकता हूँ क्या वो क्या? चलेगी क्या वो? एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं सर? वापस आ गए। हाँ, छोटे भाई एक एग्जाम्पल दे दूं, ये पक्का जानती होंगी क्योंकि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ ना, सरदाना मेरे पास में है। सरदाना का जो चर्च बना था 1823 से 1827 तक। ब्रोली जी अरे दीदी वापस कह आ रहा ना गए। कन्वर्ट नहीं करे। मेरा यीशु धर्म को कन्वर्ट नहीं करता, मेरा यीशु दिलों को कन्वर्ट करता है। ठीक है। अरे मार क्या डाला, मार डाला, वाह दीदी वाह, मार डाला। चर्च यार वो छोड़िए, एक अरे कोई रुके, मैं दीदी से बात करता हूँ। दीदी वाह, दीदी ये बताओ, दीदी ये तो दीदी पहले वाह। बताओ, अभी हम इक्वलिटी की बात कर रहे थे, क्या क्रिश्चियनिटी में मेन और वुमेन का स्टेटस एक जैसा है या फिर इसमें भेदभाव है? बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल जो दीदी? प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है वो तो एक जैसा है। प्रैक्टिकली बात करो। ठीक है, प्रैक्टिकली बात करो, जो प्रैक्टिकल देखते हो उसके बारे में बात करो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ब्रोली अरे सर, दीदी, इस स्टेटस समझदार इक्वल है या आदमी नहीं से है? पूछो जरा, वेटिकन में कितनी औरतें पोप रही हैं आज तक? पूछो जरा इस समझदार औरत से। अरे आपके भैया माध्यम से बिल्कुल पूछो। पूछते भैया, अच्छा तो हिंदू रिलीजन में भैया कितनी पूछते कितनी औरतें शंकराचार्य रही है? आपसे मैं पूछती हूँ। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एक ही नाम बताओ। अरे देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, में देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ मुझे से बात करने चींटियां उठ के दीजिए। आ जाते हैं। अरे रुको, मेरे साथ अन्याय, रुकिए। अरे दीदी आपका क्या क्लेम है, इक्वलिटी है या नहीं है? मुझे तो इक्वालिटी है भाई, मैं जो फॉलो करती हूँ उसमें इक्वालिटी है। ठीक है, और आप अच्छे से जानते भी हो। अच्छा ठीक है, अगर मेरे को कोई इक्वलिटी नहीं है, अरे रुको, अरे मैं क्या कहता हूँ दीदी कि अगर मैं कहूँ कि आपका स्टेटस मतलब वुमेन का स्टेटस क्रिश्चियनिटी में एनिमल से भी नीचे है, तो क्या कहोगे आप? अभी भाई मतलब आप ब्रोली सर, ब्रोली सर, देखो सुनो, आपने जो कहा ना वो बात सही बोली। ठीक है, इन्होंने इतने भी रेजमेंट करने नहीं आए। नहीं, कोई बोल रहा है मैं रेजमेंट करने नहीं आई। ये ब्रोली जी को बोल रहे थे ना, वो कह रहे थे ना कि वो क्रिश्चियनिटी में लो है, तो वो बात सही है, सही है। मैं डायरेक्टली आपको एड्रेस नहीं कर रहा, उनके माध्यम से ही मैं बात कर रहा था। बीच बीच में बोले यार, हाँ ठीक है। स्पीच देंगे तो जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें। जी ब्रोली सर, आप कंटिन्यू करें। जी दीदी, मैं आपको कह रहा था कि आपका स्टेटस क्रिश्चियनिटी में मतलब वुमेन का स्टेटस क्रिश्चियनिटी में एनिमल्स से भी नीचे है, इस बारे में क्या कहना है? एनिमल से भी नीचे मुझे कोई आप पढ़ के बताइए वो कौन सा स्टेटमेंट है जो एनिमल से भी नीचे। उसमें कहा गया है कि वाइफ को चुप रहना है। ठीक है, तो चुप रहने को कहा है, एनिमल्स के नीचे क्यों हो गया? चलिए मैं पढ़वाता हूँ। भैया जेनेसिस का चैप्टर नंबर 2 जरा ओपन करिएगा, किसी के पास में स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जेनेसिस का चैप्टर नंबर 2 ओपन करवाते हैं। अरे इसको वहां तक नहीं पता, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अरे उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं, मुझे भी नॉलेज मिलेगा। अरे हेलो, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बताओ ना। तो यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ बाबा टाइम वेस्ट करने आ रही है। नॉलेज तुझे मनुष्य में चाहिए, मनुष्य में चाहिए। तू ये क्वेश्चन जा क्रिश्चियन चले वहाँ पे फादर से पूछ ले, पोप से पूछ ले। ये पढ़ी लिखी नहीं है। ये भी बोल रही है कि इतना गुस्सा मत करो, ठीक है वैसे शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। भाई मेरी गजब, मेरी बात सुन। इनके जो फादर है ना, बहुत सारे तो लकवे से मारे हुए हैं। ये कहते हैं ना, ओए क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे मरीजों को ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक करते हैं लोग। समझाने का तरीका अलग होता है, मेरा और आपका अलग होता है। वो छोटा भाई बिल्कुल सही बात कर रहा है, वो पॉइंट पे ले जाएगा, कोई बात नहीं। आप मतलब इतना कुछ मत करो। एक मिनट का दे देते हैं इसको यार। ओए भाई मैं शेयर कर दे 1 मिनट का, इसको 1 मिनट के लिए तो झेल नहीं पाएंगे भाई इतना ज्यादा। सर नाराज मत हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई शेयर करो, मेरे को भी एक्चुअली देखना है वो ऑनेस्टली।
ठीक है देख लो भाई। अरे अरे यार ये नहीं, मेरी उठाइए सर, जेनेसिस का चैप्टर 1 खोल रखा मैंने। अच्छा भाई शेयर किया आपने, प्राइवेट में शेयर कर दीजिए भाई, मैं कर देता हूँ, उठा देता हूँ मैं शेयर प्राइवेट में। अच्छा ठीक है ओके ओके। हाँ तो मुझे दीदी करना इंग्लिश है पढ़ना वो। जानती हो बड़ा ना? करो, बड़ा करो, बड़ा करो, तुमसे अच्छे से भाई बात कर सकती हूँ इंग्लिश में। बड़ा करो। ओके, अरे रुको, डोंट अंडरस्टैंड मी। दीदी इंग्लिश पढ़ना आता है ना? हमारा नहीं आता यस, तुमसे भी अच्छा। अरे हिंदी में पढ़ा, अरे हिंदी में पढ़ा अरे देंगे, मुझे ठीक नहीं है ठीक लगता है, इसको दीदी अंग्रेजी दिक्कत आती है। नहीं, आई वांट टू रीड इन इंग्लिश। अरे अच्छा चलो हिंदी में Dumb bitch. इंग्लिश ओपन कर दो और चैप्टर नंबर 2 ओपन करना। भाई हिंदी से प्रॉब्लम भैया, इंग्लिश करनी, इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाओ यहाँ में, इंग्लिश में। तुमको नहीं समझ में आएगी इंग्लिश में, इसलिए तुम लोग हिंदी पढ़वा रहे हो। ये बात ठीक है बोलो ना भैया क्लियरली। मैं दूसरी पास हूँ अरे भैया, नबी अरे अरे छोड़ना यार, बोलिए। हाँ बता। अच्छा, आई एम रीडिंग नाउ, कौन सा? आई एम रीडिंग नाउ। ओके। तो किंग यहाँ से थोड़ा ओके नीचे और स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करियो नीचे। ओके, कौन सी वर्ष भाई? कहाँ से पढ़ना है? रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा। वर्ष नंबर और ऊपर जा, और ऊपर जा, और ऊपर जाना, कि ऊपर स्क्रॉल करो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वर्ष नंबर 15 पे जा। 15 पे वर्ष नंबर रुक जा बस। ये है, आई रही। दीदी वर्ष नंबर 18 से जरा पढ़ना शुरू करो, वर्ष नंबर 18 से पढ़ना शुरू करो। आपने एक मिनट। Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner." So out of the ground the Lord God formed every animal of the field and every bird of the air and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. The man gave names to all cattle and to the birds of the air and to every animal of the field. But for the man there was not found a helper as his partner. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. And then he took one of his ribs and closed up his place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of man this one was taken." Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh. And the man and his wife were both naked and बस were not ashamed. इसमें गलत क्या है भाई? बस 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 बस। अच्छा दीदी अब चलिए, क्या गलत है इतनी इसमें? कहानी पढ़े हो, अरे बोले तो दोगे पहले। तो बचपन से पढ़ती जा रही हो, हमको तो पढ़ाया जाता था ये बाइबल स्कूल में। इसमें गलत क्या है बोलो अब? अब रुकोगे, थोड़ा दिमाग चलाओगी, अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनोगी। अच्छा ठीक है, ये डॉक्टर है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर है तो खुद का इलाज जेनेसिस नहीं के करता। हाँ, तो ये वाला जेनेसिस के द चैप्टर लॉर्ड नंबर गॉड। 2 में, अरे रुको तो सुनोगी, तो द सुनो लॉर्ड तो पहले, थोड़ा पेशेंस रखो पेशेंस रखो पेशेंस रखो। देखिए खुदा ने सबसे पहले किसको बनाया? आदमी को बनाया। आदमी को बनाने के बाद में खुदा ने उसको कहाँ पे रखा? गार्डन में रखा। गार्डन में रखने के बाद में खुदा ने सोचा चलो कि इसके लिए एक मददगार बनाता हूँ। तो खुदा ने सबसे पहले क्या किया? मिट्टी उठाई, मिट्टी में से जानवरों को बनाया और पक्षियों को बनाया। फिर उसके आगे एडम को भेज डाला कि जा इन जानवरों में से, पक्षियों में से कोई अपना पार्टनर चूज कर ले। कि जब एडम ने जानवरों में से और पक्षियों में से अपना कोई भी पार्टनर चूज नहीं किया, तब जाके खुदा ने आदम को सुला दिया और आदम की एक पसली से किसको बनाया? वुमेन, मतलब लेडी को बनाया। तो मतलब खुदा ने सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी? एडम का पार्टनर बनने के लिए जानवरों को दिया और पक्षियों को दी। मतलब कि खुदा के नजरों में एडम का पार्टनर बनने के लिए जानवर सबसे पहले प्रायोरिटी रखते थे, उसके बाद वुमेन। मतलब हेंस प्रूफ क्रिश्चियनिटी में वुमेन का स्टेटस एनिमल से भी नीचे है, क्योंकि खुदा ने सबसे पहले जानवरों को एडम के पास में भेजा था पार्टनर बनने के लिए। ये तो शुक्र आई है डोंट एग्री विद आदम। यू, और ऐसा लिखा नहीं है। अरे दीदी रुको, तो वो तो बात है कि आदम अस्सलाम के हैं, आदम ने इसको जानवर को सिलेक्ट नहीं करी। क्या पता आदम ने किसी घोड़ी को पसंद कर लिया होता, तो आज हाइब्रिड इंसान पैदा हो रहे होते, घोड़े और इसके। आदम ने अगर किसी रिकॉर्ड करके रखूंगा। हाँ तो दीदी अब क्या कहूंगी इस बारे में? चलो कुछ चंद शब्द कहूंगी। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, आप लोगों को बुराई लगती होगी। वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस? दीदी 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 लगेगी भी कैसे? तुम दिमाग नहीं चला रही हो, थोड़ा दिमाग चलाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, अगर क्या बुरा है? आदमी का एक रिब्स, आप देख लो, आदमी का एक रिब्स निकाल के औरत को बनाया, तो क्या गलत है इसमें? बोलो पहले क्या बोला उसको भैया? पार्टनर उसी दिया। में तेरे नहीं, जानवर को पहले मैंने बनाया, क्या कहा था आदमी को जरा? बनाया,
हाँ, मुझे पता है कि जानवर को अगर बनाया, प्रायोरिटी उसको दी, तो एंड में औरत हाँ को बनाया क्योंकि आदमी को एक पार्टनर की जरूरत थी, इंसान पार्टनर की, तो औरत को तो बनाया मेरा ना। आर्ग्यूमेंट क्या है? तो जानवर, अरे मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है ये बताओ, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था ये बताओ। ये चलो जानवर से भी नीचे रखा, ये बात मेरे हजम नहीं होती है, आई एम सो सॉरी। अरे आई एम सो सॉरी दीदी, आप अपना दिमाग नहीं चलाती हो, इसलिए मुझे कभी कभी आप मुझे बात समझ में आती है कि पॉल ने क्यों लिखा था कि वुमेन फास्टर नहीं बन सकती, क्योंकि आप दिमाग ही नहीं चलाती है, तो कैसे फास्टर बनेगी? तो ये भी कहते हैं दिमाग चलाइए। इनके यहाँ भी आधा दिमाग